नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। गांधी मैदान में भगवान राम ने रावण का दहन किया और धू धू कर रावण का पुतला फूंका गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में उत्साह देखा गया। रावण का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। तो आपको बता दें कि आज ये तस्वीरें गांधी मैदान पटना की है, जहां पर रावण दहन किया गया, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला फूंका गया और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा सेलिब्रेट किया गया। आपको बता दें कि करीब 70 फीट ऊंचा रावण का पुतला यहां पर बनाया गया था, जिसे दहन किया गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए धू धू कर जलते हुए रावण के पुतले को। सुपौल में भी रावण को जलाया गया। बारिश की वजह से पुतला काफी भीग गया था, लेकिन इसके बावजूद तय समय पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को जलाया गया। गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सुपौल डीएम और एसपी सहित शहर के तमाम लोग मौजूद थे। असत्य पर सत्य के जीत का प्रतीक है। विजयादशमी के शुभ अवसर पर हमारे जिला के नौजवान कर्मठ जिला पदाधिकारी महोदय, माननीय एसपी साहब, उपस्थित सभी मंचस्थ पदाधिकारीगण एवं सुपौल और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधु, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं सबसे पहले कि आपके इस विषम परिस्थिति में यहाँ जमा हुआ और आप जब यहाँ आ गए तो हम लोगों ने सोचा कि हम जो भी हो भेजते हो जैसे हो वैसे हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तमाम विभिन्न परिस्थिति में आयोजक समिति के द्वारा किया गया है। मैं कोटि को भी धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से, जिस प्रकार से आपके वॉलंटियर के द्वारा लगातार मैनेज किया गया है और तमाम जो परिस्थितियां विपरीत लगातार बारिश आज शाम 4 बजे तक हुई, फिर भी आप लोगों ने अदम्य साहस के साथ अपने समस्त संसाधन का प्रयोग करते हुए पूरे जिला वासी के लिए एक अति उत्तम यहाँ पर आपकी व्यवस्था की, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बेतिया के जोड़ा शिवालय मंदिर परिसर में रावण का दहन किया गया। रावण दहन देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी धूमधाम से मनाया गया। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ। जोड़ा शिवालय मंदिर परिसर में रावण दहन किया गया। विजयादशमी पर बगहा के चंडीस्थान में भी रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां करीब 40 फीट विशाल रावण के पुतले को आग के हवाले किया गया। वहीं बगहा में NH 727 से गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन फिरोज आलम लल्लू के साथ JDU-MLC भीष्म सहनी समेत कई लोग शामिल हुए। औरंगाबाद में भी बुराई का प्रतीक रावण धू धू कर जला। सामाजिक संस्था सरस्वती आराध्य समिति की तरफ से इसका आयोजन गांधी मैदान में किया गया। पूजा अर्चना के बाद रावण के पुतले में आग लगाई गई, जिसके बाद रावण का पुतला धू धू कर जल उठा। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ। रावण वध का कार्यक्रम आयोजित कराया गया था, जिसमें बहुत
बूथ और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एक ज्वाइंट ऑर्डर भी निकला था जिसमें कम से कम 25 पदाधिकारी और 200 बल का डिप्लॉयमेंट किया गया था। इसके अलावा एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी यहाँ से सुबह से यहाँ पर भीड़ की मॉनिटरिंग कर रहे थे और बैरिकेडिंग भी बनवा रहे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी जो रावण वध का जो एरिया है वो पूरा का पूरा क्लीन है, उसको सुरक्षा की दृष्टि से क्लीन रखा गया है और उसके अलावा जो भीड़ है वो आराम से आई है और उसी तरीके से वापस जा रही है। विजयादशमी के मौके पर मुजफ्फरपुर में रावण दहन किया गया। सकरा प्रखंड के केशोपुर गांधी मैदान में 75 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया गया। बारिश के बावजूद रावण और कुंभकर्ण का पुतला धू-धू कर जला। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। लोग जय श्री राम का जय घोष कर रहे थे। पापा के देखा मोकामा के ऐतिहासिक मारवाड़ी हाई स्कूल में रावण वध समारोह संपन्न हुआ। करीब 50,000 दर्शकों की मौजूदगी में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। लक्ष्मण ने कुंभकर्ण और मेघनाद का वध किया। इससे पहले भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आरती उतारी गई। साथ ही शहर में भव्य झांकी भी निकाली गई। बाद में श्री राम ने अपने तीर से रावण को बेध दिया। विजयादशमी पर भारी बारिश के बावजूद मुंगेर के पोलो मैदान में रावण वध का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिणीकर ने राम, लक्ष्मण और हनुमान की पूजा अर्चना कर आरती से की। इसके बाद उन्होंने धनुष से तीर चलाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का वध किया। मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद, विधायक प्रणव कुमार यादव सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे। इसके लिए तो हम धन्यवाद देंगे भगवान को भी कि इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों के हौसला बनाए रखा और हम लोग हौसला बना के रखे भी थे कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अगर बारिश होती भी रहेगी तो रावण तो जलेगा ही। हम लोग रावण का दहन करते हैं, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। साल भर इसका इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करें और जो भी कष्ट कुछ नहीं है सेवा है, इसलिए सोचते हैं कि बढ़िया से बढ़िया इसका कार्यक्रम करें। विजयादशमी के मौके पर छपरा में भी रावण दहन किया गया। बारिश की आशंका के कारण यहां समय से पहले ही रावण का दहन किया गया। राजेंद्र स्टेडियम में मौसम के बदलते तेवर को देखते हुए और निर्धारित समय से पहले ही रावण के पुतले को जला दिया गया। इस दौरान रंग बिरंगे पटाखों से पूरा आकाश जगमगा उठा। बक्सर में विजयादशमी के मौके पर किला मैदान में रावण दहन का भव्य आयोजन हुआ। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए रावण दहन किया गया। किला मैदान में इस बार रावण दहन की थीम कुछ खास रही। रावण को 6 पैक बॉडी बिल्डर के रूप में तैयार किया गया था। मंच पर भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध का दृश्य जैसे ही चरम पर पहुंचा, राम ने रावण पर बाण चलाया और देखते देखते मेघनाद के मुख से अग्नि निकलने लगी। कुछ ही पलों में मेघनाद और रावण धू-धू कर जल उठा। रावण दहन के दौरान आतिशबाजी और जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। समस्तीपुर में विजयादशमी पर रावण विध्वंस लीला का आयोजन जिला दशहरा कमेटी की तरफ से जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड पर किया गया। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद राम लक्ष्मण की झांकियां निकाली गई और इसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जलाया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, एमएलसी डॉक्टर तरुण चौधरी सहित तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
विजयदशमी का तमाम लोगों को, पूरे जिलावासी को, विधानसभा बिहार वासी को बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। आज यह पर्व हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में मनाया जाता है। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग मिल करके इस आयोजन को करते हैं, जिसमें हम लोग की भी और तमाम लोगों की पूरी भूमिका होती है। गया जी में विजयादशमी के मौके पर बारिश ने रावण दहन में खलल डाल दिया। तेज बारिश से नवरात्रि पर बनाए गए पंडालों की स्थिति बिगड़ गई, साथ ही रावण दहन में भी भारी परेशानी हुई। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले को जलाया गया, लेकिन बारिश के चलते लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी पुतला नहीं जला। इसके बाद सभी पुतलों को जमीन पर गिराकर पेट्रोल का छिड़काव कर पुतलों में आग लगाई गई। दुर्गा पूजा के अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी गया शहर के गांधी मैदान में जो है रावण वध का जो है कार्यक्रम किया गया है, जो कि श्री आदर्श लीला समिति के कलाकार इसमें आकर के रावण वध को जलाने का काम किए हैं। और ये जो समिति है पिछले 56 साल से संचालित है और श्री दशहरा समिति के द्वारा इस आयोजन को हर साल किया जाता है और इस साल भी श्री दशहरा कमेटी के द्वारा किया गया है। आज बिहार समेत देश भर में विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन मां की विदाई से पहले महिलाएं सिंदूर खेला की रस्म निभाती हैं। राजधानी पटना में भी सिंदूर खेला की रस्म निभाई गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुहागिनों ने सिंदूर खेला कर मां को विदाई दी और अगले बरस के लिए निमंत्रित भी किया। सिंदूर खेला की परंपरा जो है निभाई जा रही है और देखिए महिलाएं जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और देखिए कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो है सिंदूर का काफी महत्व है। और देखिए एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए और मिठाइयाँ खिलाते हुए अब देखिए कि तमाम जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं और हम देखिए सिंदूर के साथ खेला के साथ साथ डांस भी यहाँ पर किया जा रहा है। सिंदूर खेला का कितना महत्व है? बहुत ज्यादा। हम सुहागनों का बहुत बड़ा ही महत्व माना जाता है। माँ हमेशा हम लोग को ऐसे ही सुहागन बना के रखती है। देखिए किस तरह से तमाम महिलाएं जो है पंक्तिबद्ध हो गई हैं और अब जो है सिंदूर खेला के साथ साथ सभी महिलाएं जो है देखिए डांस कर रही हैं। देखिए तमाम महिलाएं डांस कर रही हैं और काफी सिंदूर खेला का जो महत्व है वो काफी होता है। सिंदूर खेला है का कितना महत्व है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बहुत अच्छा सिंदूर खेला हो रहा है सुहागन के लिए कितना महत्व? ये महत्व है। हम लोग के माँ आशीर्वाद देकर जाएगी कि हम लोग का सुहाग अमर रहे और अमरता का वरदान सुहाग, अमर सुहाग का वरदान। इसलिए हम लोग माँ को सिंदूर लगाते हैं, सब सुहागन को सिंदूर लगाते हैं। सभी सुहागन को सिंदूर लगाए जा रहे हैं। खबर सुपौल के छातापुर से है, जहां वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने शहर के पूजा पंडाल का भ्रमण किया, लोगों को विजयादशमी की शुभकामना दी, साथ ही साथ माता रानी का दर्शन कर छातापुर के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और माता रानी से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे छातापुर विधानसभा सहित पूरे बिहार की जनता की समृद्धि हो, सुबुद्धि हो। और बहुत बड़ा त्योहार है हमारे सनातन में। सभी को मैं फिर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।